आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। कल बीती रात जामुल थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर का सेवन कर लिया है। जहर के सेवन के बाद में परिवार के लोगों को पास ही के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पे जो पिता है, जो 4 लोग में से एक जो पिता है, पिता का नाम हेमलाल वर्मा, बीवी का नाम जानवी और एक बेटी का नाम प्रिया और एक बेटी का नाम मुस्कान है, जिन्होंने जहर का सेवन कर लिया था। जहर के सेवन के बाद में पास ही के एक हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट किया गया था, जिसके बाद में जो हेमलाल वर्मा के मृत्यु के बाद में जो 3 थी, एक बेटी 14 वर्षीय बेटी प्रिया और साथ ही जो दूसरी बेटी थी मुस्कान, जिसका नाम मुस्कान बताया जा रहा है, पत्नी जानवी को स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, जिनका इलाज लगातार यहाँ पे चल रहा था। जिसके बाद स्पर्श हॉस्पिटल के आते ही तुरंत बाद प्रिया जो बड़ी बेटी है, 14 वर्षीय बड़ी बेटी है, जिसको जिसमें बीपी की मात्रा बहुत कम होने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि बीपी मात्रा कम हो चुकी थी और जिसे यहाँ आने के कुछ ही देर के बाद में मृत घोषित कर दिया गया। और जो माता है और छोटी बेटी मुस्कान है, उसका इलाज लगातार यहाँ चल रहा था, चल रहा था और छोटी अब इन माता और जो छोटी बेटी है उसकी हालत स्टेबल हो चुकी है और वो आईसीयू से बाहर हो चुकी है। पर मामला ये है कि इन्होंने जहर का सेवन कैसे किया। जहर का सेवन इन्हीं के घर में जो पिता हेमलाल वर्मा है, उसने बाबा का प्रसाद कहकर अपनी बेटी को, दोनों बेटियों को और अपनी बीवी को इस जहर का सेवन कराया है। और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड 4 लक्ष्मीपारा जामुल निवासी हेमलाल वर्मा जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, भिलाई नगर के अंतर्गत कोहका में पंप ऑपरेटर का कार्य करता था। उसके घर में निजी घर में माता, पिता और उनकी एक और बेटी, हम आपको बता दें कि उनकी 3 बेटी थी, जिनमें से 2 बेटियों को उन्होंने जहर का सेवन कराया। उनमें से एक बेटी थी जो वो अपने दादा दादी के साथ सो रही थी, इसलिए उसे जहर का सेवन है, जिसको प्रसाद बनाकर जहर का सेवन कराया गया था, वो नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से वह बच गई। और एक बेटी है, बड़ी बेटी, उसकी मृत्यु हो गई। और जो बीच की जो एक बेटी थी, जिसका नाम मुस्कान बताया जा रहा है और पत्नी बताया जा रहा है, वो लगातार सीरियस होने के बाद आईसीयू में भर्ती होने के बाद में अब नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है। माता को भी होश आ चुका है। बता दूं आपको कि उनकी धर्मपत्नी है और उनकी एक बेटी है, वो लगातार सीरियस थी, आईसीयू में थी, वेंटिलेटर में थी, जो कि स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इनका लगातार इलाज कर रहे हैं। संजय गोयल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसी उनकी स्थिति है और क्या कुछ क्रिटिकल कंडीशन से जो फैमिली जिनकी डेथ हो गई है वो गुजरी है और जो अभी जो स्टेबल है वो गुजर रही है। जी सर, जो फैमिली आई थी तब वो कैसी कंडीशन में थी और अब जो फैमिली है जिस कंडीशन में, क्या कुछ? जो पॉइजनिंग के केसेस है बेटा, 4 लोगों ने टोटल पॉइजन लिया था, जो हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है। हेमलाल जो हस्बैंड थे वो बहुत ही क्रिटिकल, जब हमारे पास आए तो वो ब्रॉड डेड थे। और एक और बच्ची है प्रिया करके, 14 साल की थी, जब आई हमारे पास तो क्रिटिकल थी, बीपी उसका बहुत कम था और ग्रेजुअली जो है बीपी जो है मिल ही नहीं रहा था। जो पॉइजन उन्होंने लिया था कार्डियोटॉक्सिक रहा होगा पक्का, क्योंकि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बुरी तरीके से अफेक्ट हुई थी, इसलिए बीपी मेंटेन नहीं होने के कारण जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन एसिडोसिस हो रहा है वो हो रहा था। उसको मैनेज करने की कोशिश की गई, जितने भी लाइफ सेविंग एफर्ट्स है वो सारे किए गए। समहाउ जो है टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा थी कि वो प्रिया नाम की बच्ची को हम बचा नहीं पाए। मदर जहनवी 38 ईयर ओल्ड है और एक और बच्ची मुस्कान है जो 11 साल की है, वो अभी स्टेबल है हीमोडायनेमिकली। अभी उनको हम आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, 3-4 दिन बीत जाए उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिनके असर लेट से होते हैं। सर, जो ये जो ड्रग्स है, ये जो पॉइजन दिया गया है, क्या लगता है कितनी घातक ये थी, जो इसको इस तरीके से इनको 2 परिवारों को 2 लोगों की जान चली गई, कितनी घातक हो सकती है? देखिए, घातक का जो लिथैलिटी है वो तो आपको दिख ही रही है कि 4 लोगों ने पॉइजनिंग लिया और 2 की डेथ हो गई है। पॉइजनिंग के केसेस में डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में पॉइजन बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है, टॉक्सिसिटी उस पर निर्भर करती है और इनहेरेंट जो टॉक्सिसिटी होती है पॉइजन की उस पर डिपेंड करती है। तो टॉक्सिक तो था सब्सटेंस जो भी है। ये थे डॉक्टर संजय जी, जिन्होंने लगातार ये जो फैमिली है, जो दो ये जो फैमिली है जिन्होंने जहर खाया था, जिसके 2 परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो अभी स्टेबल कंडीशन में आ चुके हैं, लेकिन 2 से 3 दिन इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। उसके बाद ही बताया जाएगा कि क्या वो स्थिति थी, क्या थी, और वो जो पॉइजन था वो पॉइजन क्या है, इसकी पुष्टि अभी भी नहीं हो पाई। कौन थी और क्या कुछ कारण सामने आ रहा है? मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है। मेरा बड़ा भाई था जो एक्सपायर हो।
मुझको, मैं अलग रहता हूँ घर से। पापा लोग के साथ भाई रहता है जो एक्सपायर हुआ है, मैं अलग रहता हूँ। तो पापा मुझको 10 बजे करीब फ़ोन किए, 10 बजे करीब फ़ोन किए कि घर आ जा, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बाबा के यहाँ से कोई दवाई लाया था, खुद खा लिया है, भाभी भी खाई है और दोनों बच्चे लोग भी खाए हैं। वहाँ से मैं पास ही में रहता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ मैं। तो देखा हूँ तो भाई लोग ऊपर रहते हैं, डबल फ्लोर है, तो मम्मी लोग नीचे में, तो उन लोग नीचे ला लिए थे और लेटाए थे ज़मीन पे। मैं आके छुआ तो पूरा शरीर ठंडा था। फिर पास ही में डॉक्टर है एक, टीकू डॉक्टर करके, घर के पास ही में है, उनको पापा लोग बुला के ला लिए थे पहले से। फिर जामुल नर्सिंग होम में वहाँ जो पास पड़ता है उसको फ़ोन किए, तो वहाँ के जो सर है वो अपनी कार लेके आए। तो फिर उसी कार में भाई को लेके वहाँ गए, सुविधा नर्सिंग होम है वहाँ पे। फिर वहाँ प्रथम उपचार कर रहे थे, तो उसमें सर बोले कि कंडीशन यहाँ बिगड़ रहा है करके, तो स्पर्श लेके चलते करके। फिर स्पर्श में यहाँ एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए, तो सर बोलते कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरी कार में ही लेके चलते भाई को। बच्चे लोग तो अभी उतना ये नहीं है, लेकिन भाई का कंडीशन ख़राब है। तो फिर सर के कार से छोड़ने आया सर यहाँ पे। तो जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो किसकी डेथ हो चुकी थी? अब यहाँ लाए तो मुझको 10 या 15 मिनट बाद बताया कि भाई एक्सपायर हो गया करके। कोई परेशानी थी, भाई ने आपको कुछ बताया था? कोई चिंता की नहीं बात? कुछ नहीं किसी से झगड़ा, नहीं, पैसा का लेन देन? नहीं, कुछ नहीं। बच्चियाँ कौन सी क्लास में पढ़ती थी? एक बड़ी वाली 9th में हाँ। और उससे छोटी वाली 7 मेरी है ना, 7th में। तो क्या मतलब किसी बात को लेकर घर में कभी कोई झगड़ा वगैरह, कोई टेंशन आप लोग की वजह से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्या करते थे भाई आप जो देखत हुआ? भाई क्या, कोहका में जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है ना, वहाँ पंप ऑपरेटर थे, पानी सप्लाई वाले, असम विद्या में थे और ठेकेदार के अंदर में। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? भाई से उतना याद नहीं है सर मुझको। ठीक है। तो जो क्या खाए थे, वो डॉक्टर को आप लोगों ने दिखाया ला करके? हाँ, क्या चीज़ था वो? अब वो जो उल्टी किया था सर, तो उसमें से निकला था क्या कुछ गोली निकला था? नहीं, कुछ हरा था, पाउडर टाइप का। तो उसको मैं यहाँ पे ला के दिया हूँ डॉक्टर लोग को। तो कुछ मोटा था कि पाउडर ही था? पाउडर था। और भी कुछ मतलब घर में और भी था पाउडर? नहीं, प्लास्टिक के पैकेट वगैरह? नहीं, कुछ नहीं था। बस वो जो खाए थे वही निकला? वही है। किसी बाबा? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। इसमें पुलिस को सूचना मिली है जो अस्पताल में 4 लोग भर्ती हुए थे, तो उसमें अभी पुलिस जांच चल रही है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। सर कितने लोग इसमें डेथ? अभी 4 लोगों की सूचना है, जिसमें कि एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक हस्बैंड की और एक बेटी की डेथ हुई है और 2 की अभी हालत नाजुक है। अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, जो भी होगा जानकारी आपको दे देंगे। पुलिस की जानकारी के मुताबिक अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि वो जहर खाया गया था, खुदकुशी थी या फिर कुछ और अन्य मामला है। जहर कौन सा था, जहर किस मात्रा में खाया गया था, क्या कुछ उसमें अपडेट्स होंगे, इसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।